एक लड़की के शरीर में भी सेक्स करने की इच्छा उफान मारती है जब वह जवानी की दहलीज पर होती है, और ये इच्छा सिर्फ मानसिक नहीं शारीरिक होती। 23 साल की उम्र में मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। जवानी अपनी चरम सीमा पर थी। घर में शादी की बात सुनते ही आंतरिक इच्छा उफान मारने लगती थी। जैसे तैसे उसे कंट्रोल किया जाता, लेकिन इच्छा को ज्यादा देर दबाकर रखा जाना ठीक नहीं है। ऐसे ही एक दिन पापा घर आते हैं और माँ से हंस करके बात करते हैं और उनकी खुशी चेहरे पर दिखती है। थोड़ी देर बाद जब पापा वहाँ से हटते हैं तो मैंने देखा कि माँ मुझे देख मुस्कुरा रही थी। माँ, क्या हुआ, इतना क्यों हंस रही हो? अरे, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अच्छा, फोटो दिखाओ, कैसा है लड़का? पापा को आने दो, उनके पास फोटो है। इतना सुनने के बाद शर्माते हुए मैं अंदर चली गई और खुशी खुशी उस अनोखे पल के बारे में सोचने लगी। तभी थोड़ी देर बाद माँ मेरे पास आती है और फोटो दिखाती है। ये एक 36 साल का आदमी था जो काफी हट्टा कट्टा था। सुडौल शरीर मैंने देखा और माँ को बोल दिया कि माँ, मैं 23 की हूँ, ये 36 के हैं, कैसे होगी शादी? माँ ने बोला, सब हो जाता है, आप भी तो मुझसे 10 साल बड़े हैं। ये बोलते हुए माँ ने बताया कि अगले हफ्ते ये लोग तुझे देखने आने वाले हैं। जब ये सामने आते हैं तो इन्हें देख के मेरा उत्साह ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि पति के तौर पर मैंने अपने हमउम्र के एक शख्स की कल्पना की थी, पर ये तो 13 साल बड़े थे। मेरा मन इन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था। माँ और पापा ने समझाया, ज्यादा बोलना मत, बस देख लेने दो। मैंने भी ऐसा ही किया। उन्हें मैं पसंद आ गई, पर मुझे वो नहीं पसंद आई। मैंने माँ और अपनी 4 बहनों से बोला, मुझे नहीं पसंद है ये। उन्होंने तुरंत बोला, पापा के ऊपर जिम्मेदार है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, बिना दहेज के इतना अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल है। और सब ने मुझे ये साबित किया कि मैं गलत हूँ। 6 महीने बाद मेरी शादी हुई। पहले महीना सब अच्छा चला, लेकिन 2 दूसरे महीने बाद बिगड़ने लगी। मैं सिर्फ 23 की थी। मेरे और मेरे पति के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर था। मुझे दोस्तों से फोन पर बात करना पसंद था। मेरे पर और सास चाहते थे कि मैं फोन का इस्तेमाल ना करूं। मुझे घूमने का शौक था। पति और सास चाहती थी मैं 4 दीवार में कैद रहूं। मुझे नई नई रेसिपी बनाने का शौक था। सास को उम्मीद थी कि मैं बजट के हिसाब से कुछ बनाऊं। इसी तरह मैं बीमार हुई और इस सोच में पड़ गई कि मेरी जिंदगी तो खराब है। तभी पता चला पतिदेव को 6 महीने के लिए जर्मनी जाना है। मैंने उन्हें बोला, मुझे भी ले चलिए। इस पर उन्होंने बोला, तुम जाओगी तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? बचकानी हरकत मत करो। मैंने बोला, भैया और भाभी हैं, माँ साथ रह लेंगी। पर वो नहीं माने और मुझे मना किया। मेरे जिद करने पर उन्होंने बोला, जाओ पासपोर्ट बनाओ। मैं नहीं कुछ करने वाला। इसी बीच मेरी विदाई होती है। मैं अपने घर आके सबसे पहले पासपोर्ट बनाती हूँ। 15 दिन में पासपोर्ट आया, जिसे देख के ये और गुस्सा हो गए। क्यों? कि इनका मेल ईगो हर्ट हो गया था। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग इतना खराब है कि वहाँ घूम घूम के पासपोर्ट बनवा रही हो। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मेरे माँ बाप से कहा कि अपनी लड़की को अपने पास ही रखें। माँ घबरा गई। कई बार फोन किया पर कोई जवाब नहीं दिया उन लोगों ने। पर एक नई समस्या थी। कुछ समय बाद मेरे माँ बाप ही मुझसे बोलते हैं, तुम 2 महीने से ज्यादा होगा यहाँ पर हो, लोग बातें बनते हैं, अपने पति से माफी मांगो और वापस जाओ। उस समय मुझे लगा कि ये घर अब मेरा नहीं है। मैंने पापा की खातिर उन्हें फोन कर माफी मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद मैं घर से विदा लेके दिल्ली जाती हूँ, पर कोई मुझे लेने स्टेशन नहीं आता। जब मैं खुद से घर जाती हूँ तो मेरी सास मुझे वहाँ से भगा देते हैं। मैं नया पीजी लेती हूँ और एक छोटी नौकरी पकड़कर अपना गुजारा करती हूँ। 30 की उम्र में शादी और 24 की उम्र में बेघर हो गई। मैंने पढ़ा था, शादी के बाद लड़कियों का घर एक नहीं बल्कि 2 होता है, एक मायका एक ससुराल। पर मेरे पास तो दोनों ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि गलती किसकी है, मेरी, जिसने 23 साल की उम्र में जिम्मेदारी नहीं समझी, मेरे माता पिता की जिन्होंने एक बेमेल शादी करवा दी, मेरी सास या मेरे पति जिन्होंने उम्र से ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी। गलती किसी की भी हो, पर जिंदगी मेरी खराब हुई। मैं सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी, जिंदगी में देर से शादी करो, पर बेमेल शादी कभी मत करना।